विस्तार उसमें गहन चिंतन मनन करके बनाया गया। तो हमारा जो संविधान है हमारे देश का, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सबका अपना देश का संविधान होता है, लेकिन हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ये संविधान का विशेषता यही है कि यहाँ जो हमारे देश में हमको जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, हमारे यहाँ का जनता को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो सभी वर्णित है। हमारे संविधान का बहुत ही प्रमुख विशेषता यह है कि हमारे संविधान में हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया है। यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग बिना भेदभाव के रहते हैं। यहाँ कोई भी धर्म ऊंचा नीचा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जितने भी धर्म हैं यहाँ सभी सम्मान पूर्वक रहते हैं। तो ये हमारे देश की विशेषता है। और सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश पहले अंग्रेजों का गुलाम में था, तो गुलामी में बहुत सारा परेशानी होती थी। हमारे देश में हमारे किसान का फसल हो चाहे ना हो, लेकिन वहाँ टैक्स लगता था, ज़मीन का लगता था, उपजाऊ का लगता था, तो बहुत परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते थे, इससे दिक्कत होती थी। और यही सब दिक्कत, यही सब परेशानी को देखते हुए हमारे देश के नौजवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस, इन सभी स्वतंत्रता सेनानी ने अथक प्रयास करने के बाद हमें आज़ादी मिला। और आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत त्याग, बहुत बलिदान, लाखों लोगों की जान इसमें गई और हमें आज़ादी मिली। और अभी भी आज़ादी मिलने के बाद भी अभी ये जो हमारा संविधान का स्थापना दिवस जो मना रहे हैं, कानून दिवस जो मना रहे हैं, वो 75वां संविधान का ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये हमारे देश का 75वां गणतंत्र दिवस है। तो मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामना देता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य में आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए, हम सभी का योगदान होना चाहिए। तभी हमारा देश है जो सबसे आगे बढ़ पाएगा। हमें ऐसा देश का निर्माण करना है जिसमें कोई भी गरीब ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, ना अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो, जाति का भेदभाव ना हो, धर्म का भेदभाव नहीं हो। सभी एक साथ सम्मान पूर्वक आगे बढ़े, सभी को सबका अधिकार मिले। और आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारा देश अभी ये थोड़ा गरीबी में है, लेकिन एक समय ऐसा था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में कोई चीज़ का कमी नहीं थी। इसी कारण हमारे देश में मुगल लोग 800 साल तक राज किए। अगर हमारे देश में गरीब रहता तो अपना देश को छोड़ के यहाँ क्यों रहता? अपना पूरा परिवार यहाँ लेके आके वहाँ 800 साल तक मुगल लोग रहे। उसके बाद अंग्रेज लोग भी 200 साल तक रहे। तो कोई जगह अच्छा रहता है तभी लोग रहना चाहता है। तो हमारा देश धन धान से परिपूर्ण था। हमारे देश में सोना चांदी का कोई कमी नहीं था। घर घर में आजकल जैसे हम लोग धान को रखते हैं वैसे ही सोना चांदी को रखता था और कोई चोरी नहीं करता था, कहीं चोरी नहीं होता, सबके पास सब कुछ था। किसी के पास कोई कमी रहेगा तब तो चोरी करेगा। तो ऐसा हमारा देश सोने का चिड़िया हुआ करता था। यहाँ बहुत ऐसे ऐसे मंदिर तक सोना से बना दिया जाता था। तो अगर हमारा देश गरीब रहता तो सोना का मंदिर बनाता क्या? सोना का मूर्ति बनाता क्या? नहीं बनाता। तो हमारा देश, ये हीन भावना हम लोग को दूर करना चाहिए कि हमारा देश गरीब था, अशिक्षित था। ऐसा बात नहीं है। हमारा पूरा दुनिया में कहीं स्कूल नहीं था उस समय। हमारे यहाँ ये नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पूरा दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आते थे। अभी उच्च शिक्षा के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पढ़ने लोग आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय। तो उसको यहाँ विदेशियों ने उसको जला दिया, वहाँ का किताब को। तो ऐसा हमारे देश का इतिहास है। तो हमको हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है। हम लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अमीर थे, किसी को कोई कमी नहीं था। हम लोग को गरीबी कैसे आया? वो लोग लूटते गए, लूट लूट के लेते गए, तो इसलिए हम लोग गरीब हो गए। लेकिन धीरे धीरे अभी और हम लोग विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनने को अग्रसर हो रहे हैं। इसमें हम सभी का थोड़ा योगदान होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ तिरंगा ध्वज देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा विशेषता है।
यहाँ आप लोग तिरंगा ध्वज में 3 रंग देख रहे हैं और बीच में चक्र देख रहे हैं। ये तीनों हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसे सीखने का आवश्यकता है। तिरंगा ध्वज ऐसे ही 3 रंग को नहीं चुना गया है, उसका बहुत बड़ा विशेषता है। आप ऊपर केसरिया रंग जो देख रहे हैं, ये केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है। अगर त्याग नहीं रहता तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपने देश के लिए अपना घर द्वार छोड़ के क्यों यहाँ लगते। तो वो देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए भर नहीं जीना, समाज के लिए भी जीना। हमारा ये जो रंग है वो हमको ये सिखाती है त्याग की भावना, दूसरों के लिए, दूसरों का दुख में सम्मिलित होना और दूसरों को दुख से दूर करना, ये हमें त्याग की भावना सिखाती है। तो हमें भी समाज के लिए त्याग करने की आवश्यकता है। और बीच में जो रंग हमारे देख रहे हैं सफ़ेद रंग, ये सच्चाई का प्रतीक है। हमें सादा जीवन, उच्च विचार का भावना रखते हुए हमेशा सच्चाई में रहना है, ये हमें सिखाती है ये सफ़ेद रंग। और नीचे जो हरा रंग जो आप लोग देख रहे हैं, ये हरियाली का प्रतीक है। हमारे देश को भी ये पेड़ पौधे से हरा भरा रखना है, घर के अगल बगल पेड़ लगाना है, पेड़ को अनावश्यक नहीं काटना है। किसी कारणवश अगर एक पेड़ काट देते हैं उसकी जगह में 5 पेड़ लगाना, तो ऐसा हमारे देश को हरा भरा रखना है। तो ये जो हरा रंग है ये हमें ये सिखाती है। उसके बाद हमारे चक्र जो देख रहे हैं, बीच में चक्र जो है उसमें 12 तिल्लियाँ होती है ना। तो ये हमारा जो दिन में जो 24 घंटा है उसको दर्शाती है और हमेशा निरंतर आगे चलते रहने को दर्शाती है चक्र, है ना। हमें भी नहीं रुकना है। हमें अगर कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, चाहे पढ़ाई में चाहे अपने जीवन में, तो उसको लगातार प्रयास करना है। जैसे चक्र हमेशा घूमते रहता है, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है। तो ये हमें, ये चक्र हमें वो सिखाती है। तो ये तिरंगा ध्वज हमें मुझे यही ज्ञान देती है। तो और मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हुए हैं, सबको शुभकामना देता हूं कि सभी का जीवन उज्जवल हो और हमारा देश और सोने के चिड़िया बने और विश्व गुरु बने, इसमें हम सभी की भागीदारी हो। मैं बस आज के इस शुभ अवसर पर इतना ही बोल के अपना वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।